नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम दिशा धाम में। मैं हूं आपके साथ निशा। दर्शकों, दिशा धाम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसके साथ जुड़कर आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं से यहां पर निकल सकते हैं। जीवन में कई तरह की समस्याएं होती हैं। कहते हैं कि अगर समस्याएं हैं तो उनका समाधान भी है, लेकिन जरूरी है कि आप उन समस्याओं के समाधान तक पहुंचे। हमारा ये कार्यक्रम इसीलिए है ताकि आप हमसे जुड़ सकें और जुड़ने के बाद आपके जीवन में जितनी भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी उलझनें आपके जीवन में चल रही हैं, उन उलझनों से आप बाहर निकल सके, आप अध्यात्म की ओर बढ़ सकें। तो चलिए अपने कार्यक्रम को शुरू करेंगे और मिलकर स्वागत करेंगे गुरु माँ तपेश्वरी नंदा जी का। गुरु माँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो बिल्कुल दर्शकों, अपने आज के विशेष कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारा पूरा प्रयास रहता है दर्शकों कि आप तक हम माता जी की हर एक बात पहुंचाए। समय की भले कमी हो, लेकिन उस समय का हम पूरा यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं और आप तक तमाम जानकारियाँ भी पहुँचाते हैं। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं कुछ प्रश्नों के साथ। गुरु माँ, जैसे कि हमेशा से कई प्रश्न मेरे होते हैं आपसे और आप यहाँ पर उत्तर भी देती हैं। अध्यात्म की ओर तो कई लोग बढ़ते हैं, लेकिन लोगों का प्रश्न होता है कि वो सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हर कोई शख्स सिद्धियों को प्राप्त कर ले? देखिए निशा जी, ये जरूरी नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त कर ले। हाँ, ये तो हमारे मन का एक संकल्प है या फिर हमारे अपने संस्कार हैं कि हमारा मार्ग क्या है। पहले जैसे हमने बताया था कि हमारे 3 मार्ग हैं, अश्वक्रांता, विष्णुक्रांता और रथक्रांता। जैसे जो हमारा रथक्रांता मार्ग है वो ब्रह्मा जी का मार्ग है। अगर आप सिद्धियों की तरफ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपने ब्रह्मा जी के मार्ग को अपनाना पड़ेगा, यानी मेडिटेशन, ध्यान की अवस्था। क्योंकि जब आप ध्यान में जाते हैं, आप अंदर की बातों को सुनना और कहना जान जाते हैं, तो आप जो है सिद्धियों की तरफ पहुंचने में बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। अब मैं यहाँ ये कहूँगी कि हम जरूरी नहीं है कि ध्यान की अवस्था को प्राप्त करते ही हम जो है सिद्धियों की तरफ चले जाएं। अब हम अगर शरीर के संरचना की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में कुंडलिनी शक्ति है। उसी कुंडलिनी शक्ति को हम 7 चक्रों के द्वारा जागृत करते हैं। यदि हम 7 चक्रों को जागृत कर लें और डिवाइन से कनेक्ट हो जाए तो हम सिद्धियों की तरफ अग्रसर होते हैं। यहाँ मैंने ये 7 चक्र इसलिए बताए हैं क्योंकि जब हमारी प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, प्राण ऊर्जा यानी कुंडलिनी शक्ति जो हमारी बैकबोन के नीचे टेल पॉइंट पर होती है, जैसे ही हम ध्यान की अवस्था में बैठते हैं, अब जरूरी नहीं है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठते ही आपकी प्राण शक्ति जागृत हो जाएगी। अब यह ध्यान के साथ साथ गुरु की ऊर्जा, यानी गुरु ने आपको जो दीक्षा दी है उसके द्वारा जब आप गुरु के द्वारा दिए मंत्र को जपते हैं तो आपकी जो है कुंडलिनी शक्ति एक्टिव होने लगती है, यानी आपकी प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगती है। अब जो ऊपर की तरफ उठती है तो हमारी कुंडलिनी शक्ति के ऊपर हमारा स्वादिष्ठान चक्र होता है। स्वादिष्ठान चक्र के बाद हमारा मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर के बाद अनाहत चक्र होता है। अनाहत के बाद विशुद्धि चक्र होता है। विशुद्धि चक्र के बाद अजना चक्र होता है और अजना के बाद होता है सहस्त्रार। सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की यदि क्रिया आपने सीख ली और सहस्त्रार से पार हो गई तो ये हुआ हमारा कुंडलिनी जागरण। अब कुंडलिनी जागरण के लिए हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये एक गुरु ही आपको मार्गदर्शन करते हैं। सर्वप्रथम जैसा मैंने बताया कि आप मेडिटेशन करें तो वहाँ गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र और गुरु के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर अपने इन 7 चक्रों का भेदन करके डिवाइन में पहुंचना और फिर डिवाइन से उन शक्तियों को वापस लेके आना ही सिद्धियां हैं। जब तक आपको बाहर निकलने की प्रक्रिया नहीं मालूम, तब तक आप उन सिद्धियों को लेकर वापस कैसे आएंगे। मैं एक उदाहरण देती हूं। जैसे अगर हमने पानीपत से दिल्ली आना है, अगर पानीपत से दिल्ली आने के हमें स्टेशन मालूम है, जितने भी स्टेशन है उन सबको हम पार करते हैं तभी हम दिल्ली पहुंच पाते हैं। अगर आपको रास्ता नहीं मालूम है, आप जो है आड़े टेढ़े रास्ते पे चले जाते हैं तो वहाँ आपका समय तो होगा ही बर्बाद, यानी आप रास्ते से भटक भी जाते हैं। अगर आप सही मार्ग पर चल गए, आप बहुत जल्दी दिल्ली तक पहुँच तो गए,
लेकिन आप पहुंचने के बाद आपको ये नहीं मालूम कि आपको खरीदना क्या है, क्योंकि दिल्ली में बहुत कुछ है। अब आपने वहाँ सोना खरीदना है, अनाज खरीदना है, मसाले खरीदने हैं, ड्राई फ्रूट खरीदने हैं, कपड़े खरीदने हैं। ये अगर आपको ज्ञान नहीं है कि आप लेने क्या आए थे, तो आपका वहाँ आना व्यर्थ है। आप दिल्ली तक पहुँच गए, पहुँचने के बाद जो आपको पदार्थ चाहिए, यानी आपको अगर कपड़े चाहिए तो आप सीधे कपड़े की मार्केट तक जाएं और लेके वापस जब अपने घर आते हैं तो आपको ये लगता है कि हाँ हम कपड़े ले आए। इसी प्रकार हमारा आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर भी है। जैसे ही हम इन सातों चक्रों से सहस्त्रार को पार करके, क्योंकि सारी शक्तियां तो डिवाइन में है, और डिवाइन से जो भी कोई स्वर, व्यंजन, हमारे बीज मंत्र, ये सब जो है हमारे डिवाइन में है। और हम जब डिवाइन से उन मंत्रों को लेकर वापस आते हैं तो हमारे शरीर में जो शक्तियां हैं वह जागृत होने लगती हैं। चाहे वह दैवी शक्ति कह लो या कोई सी भी शक्ति कह लो, वो जागृत होने लगती हैं। अब मैंने कोई सी शक्ति इसलिए बोला है क्योंकि हमने देखा है अध्यात्म के बाद कुछ लोग तो बहुत सात्विक क्रियाएं करते हैं और कुछ लोग ऐसी ऐसी क्रियाएं करते हैं जिनसे उनका शरीर का स्ट्रक्चर सब चेंज हो जाता है, उनके हाव भाव भी चेंज हो जाते हैं, उनका बोलने का ढंग भी चेंज हो जाता है। यानी वो इस तरह की सिद्धियों को प्राप्त करते हैं जो कि काप्लिक शक्तियाँ होती हैं। जो काप्लिक शक्तियाँ को जागृत करते हैं, उनका रहन सहन, उनका हाव भाव, उनका बोल चाल, यानी सब कुछ बदल जाता है। तो यहाँ मैंने इसलिए कहा है कि जैसे ही हम डिवाइन से शक्तियों को लेके आएंगे वैसी ही शक्तियाँ हमारी जागृत होती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में सुर शक्तियाँ भी हैं और असुर भी हैं। जो हमारी ईड़ा और पिंगला नाड़ी है वह हमारी देवी और असुरी नाड़ियाँ हैं। हम दैवी शक्ति को जागृत करते हैं तो देवी शक्ति आती है, और काप्लिक शक्तियों को जागृत करते हैं तो काप्लिक शक्ति आती है। तो इस तरह का ज्ञान होना भी हमें बहुत ही आवश्यक है, और इस प्रकार के ज्ञान के लिए आपको गुरु की आवश्यकता पड़ती है। यदि आपको गुरु सही मिल गए, जैसा मैंने पहले भी बताया था, अगर एक अध्यापक को ये पता है कि उसके जो शिष्य हैं, जितने भी उसकी क्लास में बच्चे हैं, उनके अनुसार उनको किस तरह से पढ़ना अच्छा लगता है, वो किस तरह से आपकी बात को समझते हैं, या उसकी रुचि किस सब्जेक्ट में है, ये ज्ञान अगर एक अध्यापक को है तो वह बच्चा हमेशा सक्सेस होता चला जाता है। अगर अध्यापक कोई ज्ञान नहीं है, वो सभी बच्चों को एक सी भाषा पढ़ा रहा है, तो उसके बच्चे जो उसके पढ़ाने के ढंग से मैच होंगे वही पढ़ पाएंगे, बाकी सब रास्ते से भटक जाएंगे। तो यही हम गुरु के विषय में भी कहते हैं, जो अध्यात्मिक गुरु हैं। अगर आपको सदगुरु ऐसा मिल गया जिसको आपको हर क्षेत्र का ज्ञान है, आपको समझकर, सुनकर, आपको देखकर, आपके मार्ग का चयन करके उसी के अनुसार आपको मार्गदर्शन करता है, तो आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाते हैं। ये मैंने अपने पिछली वीडियो में भी एक बार पहले भी बताया था, लेकिन फिर भी मैं बार बार बताना पड़ता है क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट के साथ जोड़ा जाता है, क्योंकि यहाँ जो बात है वो वही समझ में आती है जब हम उस बात से जोड़ते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि आप चाहे सिद्धियों की तरफ जाए या मेडिटेशन करें या कोई भी हीलिंग कोर्स करें, सबके लिए आपको एक गुरु की आवश्यकता पड़ती है। अब यहाँ मैं बता दूं, जो हीलिंग कोर्स कर रहे हैं वो सिर्फ एक गुरु है, एक शिक्षक है, वो आपकी बाकी चीज़ों को नहीं देख पाएंगे जो आप अध्यात्म में पाना चाहते हैं। हाँ, अगर आप सत्य मार्गी सदगुरु के पास गए तो वो आपके इस हीलिंग को भी देख लेगा, आपके और बाकी के जो मार्ग हैं अध्यात्म में आगे बढ़ने के, वो उन सबको भी जानता है, क्योंकि सत्य मार्गी सदगुरु के पास सूक्ष्म रहस्यों को जानने की क्षमता है। यदि हमारे शरीर की संरचना भी है तो इसमें कौन सी बीमारी किस तरीके से आ रही है और उसके लिए कौन सा मंत्र हमें जपना है और उसको किस प्रकार से हील करके हम ठीक कर सकते हैं, अगर ये ज्ञान अगर सतगुरु के पास है तो वो आपको ठीक कर सकता है। ऐसे बहुत सारे मेरे पास केसेस आते हैं जो अपनी बीमारियों के लिए बताते हैं, तो पूछते हैं क्या ये हमारा रेकी से ठीक हो जाएगा, या लामा फेरा से ठीक हो जाएगा, या शाल्विक से ठीक हो जाएगा। तो वहाँ मुझे समझना पड़ता है कि इसकी ये जो समस्या है, इसका लामा फेरा से हल निकलेगा, या शाल्विक से हल निकलता है, या हुंकारा विद हलीम से निकल, या यज्ञ हमारा विकल्प है, या उनको कुछ ऐसी क्रियाएं बता दी जाएं जिनसे वो स्वयं से ही करके अपने जीवन को सुरक्षित कर ले और अपने जीवन को जीने के लिए एक सुगम मार्ग उनको मिल जाए। तो इस तरह के मार्ग का चयन करने के लिए मैं समय समय पर बताती रहती हूँ कि हमें क्या करना है।
अभी बहुत सारे लोग हैं, अभी कल भी मेरे पास एक का फ़ोन आया था जिन्होंने कहा कि मेरे को जो है अपने अर्निंग सोर्स बढ़ाने हैं, मेरा जीविका का कोई माध्यम नहीं है और मेरे मैरिज लाइफ में भी प्रॉब्लम है, तो इसको आप लामा फेरा से ठीक कर दें। कि ये तो लामा फेरा का विषय नहीं है, इसमें आपका शाल्विक मंत्र रहस्य के द्वारा जाना जाएगा कि इसके पीछे कारण क्या है। अब ये जो मैंने बात बताई शाल्विक मंत्र रहस्य से जाना जाएगा, ये उनके लिए बताई क्योंकि सामने जो हमारे बैठा है उसको सेटिस्फेक्शन चाहिए कि हाँ मेरा किसी चीज़ से देखा है। बाकी तो हमारी जो दिव्य दृष्टि होती है या जो हमने परमात्मा की जो अभी सिद्धियों की बात चल रही थी, वो सिद्धियाँ क्या, हमने अपने आप को जागृत किया है। जागृत करने की क्रिया सिद्धियाँ कहलाती हैं। सिद्धियाँ ये नहीं है कि आपके साथ माता घूमेंगी या भैरव जी घूमेंगे या हनुमान जी घूमेंगे, आपके सारे काम करते रहेंगे। सिद्धियाँ हमारे शरीर से उन पॉइंट जो हमने बताया, पहले भी बता चुके हैं, जो पॉइंट हमारे हैं जहाँ हमारे बीज मंत्र होते हैं, हम उन मंत्रों को जप के जो शक्तियाँ हमने जागृत की है, जो ईड़ा और पिंगला में है या जो हमारे सातों चक्रों को हमने जागृत करके जो हमने अपनी आवश्यकता के लिए सारी शक्तियों को अर्जित किया है, उसको हम कहते हैं सिद्धि। अब ये सिद्धि भी मैंने बता दिया कि जब तक सातों चक्रों का भेदन नहीं हुआ, आपने मंत्रों के द्वारा अपने एक एक पॉइंट को एक्टिव नहीं किया, एक एक पॉइंट को जागृत नहीं किया, तब तक आपकी सिद्धियां हो ही नहीं सकती। अब इसके लिए मैं जो है 300 नोडल पॉइंट जो हमारे होते हैं, इनमें एक एक चक्र के अनुसार उन नोडल पॉइंटों में से बीज मंत्र देती हूँ और उन बीज मंत्रों का जब हम अनुष्ठान कराते हैं तो वह शक्तियाँ जागृत होने लगती हैं। तो इस तरह से जब लोग आगे आगे चक्रों के अनुसार बढ़ते चलते हैं आगे, तो मैं फिर उन्हीं के अनुसार फिर 300 जो हमारे नोडल पॉइंट है उनका मंत्र मैं देती हूँ। इसके साथ साथ यदि आपको एक दीक्षा ऐसी मिल जाए जो आपके नाम के अनुसार हो, यानी आपके नाम में जितने भी अक्षर हैं, जितनी मात्राएं हैं, उनके अनुसार आपने अपने नाम का बीज मंत्र जान लिया और उसको जपना शुरू कर दिया, तो आपका जीवन जो हम इस जीवन में जीने के लिए आए हैं, जो हम पाना चाहते हैं, जो इस जीवन में हमारे विघ्न बाधाएं हैं, चाहे वो शरीर के रोग हैं, चाहे भौतिक सुख सुविधाएं हैं, चाहे आध्यात्मिक मार्ग है, उनको पाने का मार्ग हमें मालूम पड़ जाता है। और हम जब हमें मालूम हो जाता है तो स्वयं से ही सारे समस्याओं का समाधान करने लगते हैं, क्योंकि जैसा कि मैं बताती हूँ कि दिशा धाम का उद्देश्य है स्वयं से जागृत होना। मुझे ये नहीं है कि तुम लोग मेरे पास आओ और मेरे से काम कराओ, मेरा उद्देश्य है कि तुम स्वयं से जागो, क्योंकि जब तक तुम स्वयं से नहीं जागोगे, भ्रमित होने से तुम्हें कोई रोक नहीं सकता। स्वयं से जाग जाओ तो कोई तुम्हें भ्रमित करेगा ही नहीं। हाँ, जब तक तुम नहीं जागे हो तब तक तुम भ्रमित होते रहोगे। मैं जब अपने गुरु के पास गई थी तो मुझे ये नहीं मालूम था कि मुझे करना क्या है जीवन में। हाँ, मैंने बताया जैसे कि आनंद मार्ग, या जो मैंने आनंद मार्ग या जो भगवान के नाम से जो मेरे अंदर जिज्ञासाएं उठी थी, उनके अनुसार मुझे लगा कि हाँ, इन्हीं गुरु के पास मेरे लक्ष्य की पूर्ति होगी। और हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि उन्होंने मेरे लक्ष्य को जान लिया। उन्होंने यही कहा, तुम जो है शिव के मार्ग पर चलने वाले हो, क्योंकि शिव जो है सभी प्रकार के मार्गों को हमें प्राप्त कराते हैं, चाहे वह कापलिक है चाहे दैविक है। हर प्रकार का मार्ग हमें शिव के मार्ग पर चलकर मिलता है, क्योंकि शिव और विष्णु दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अगर आपने विष्णु की पूजा की, शिव की नहीं की, तो भी आप उसकी प्राप्ति नहीं कर पाएंगे जो आप पाना चाहते हैं। आप खाली शिव के मार्ग पर चल रहे हैं तो आप वैरागी हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ संसार में आपको जीना है, आपको भौतिक सुख सुविधाएं भी हैं, तो वहाँ आपको विष्णु का ध्यान करना पड़ेगा। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। और ब्रह्मा जी तो नई नई उत्पत्तियां करते हैं, तो उन उत्पत्तियों को आगे बढ़ाने के लिए हमें विष्णु और शिव दोनों को एक साथ लेके अगर हम चलते हैं तो हम जीवन में सफलता की ओर बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो ये कहते हैं हम तो सिर्फ देवी को मानते हैं, बहुत सारे हम तो सिर्फ शिव को मानते हैं, बहुत सारे हम कृष्ण को मानते हैं सब वही शक्ति, लेकिन सब एक दूसरे के पूरक हैं। ये नहीं है कि आप देवी को मानते हैं तो दूसरे देवी देवताओं का स्थान नहीं है। हाँ, ये है कि उनकी अपने संस्कार के अनुसार देवी का कोई भी रूप हुआ, उसमें उनकी श्रद्धा बसी होती है। वो उसी रूप में अगर पूजते हैं तो उनके भाव कनेक्ट हैं, उसी से वो अपना कार्य बना लेते हैं।
लेकिन अगर आप अध्यात्म में जाना चाहते हैं तो यह सारे देवी देवताओं को लेकर चलना है। सिद्धियों में जाना चाहते हैं तो सभी देवी देवताओं को लेकर चलना है, क्योंकि सभी देवी देवताओं का अपना अपना योगदान है। जैसे अगर हम पंच तत्व देवताओं की बात करते हैं तो जल तत्व के देवता हमें जल तत्व देंगे, अग्नि तत्व के देवता हमें अग्नि देते हैं, वायु तत्व के वायु देते। इसी प्रकार से हमारे संसार में हमें यहाँ इस संसार में हमें बहुत कुछ चाहिए और बहुत कुछ घटता है। सबके दुख ऐसे ऐसे हैं, शायद आपने कभी देखे नहीं होंगे, लेकिन मेरे पास इस तरह के बहुत सारे केसेस आते हैं। मेरा तो अपना बहुत ही गहरा अनुभव है कि दुनिया में कैसे कैसे दुख हैं और कैसे कैसे सुख है। सुखी भी बहुत लोग हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन उनके सुख के पीछे भी जो दुख है वो किसी को नजर नहीं आता। तो ये जो हमें सारे रहस्य को जानना है, तो आप दिशा धाम में आकर अपना 3 वर्षीय जो कोर्स आप करेंगे, तो उससे जब आपकी जागृति हो जाती है, जागृति का मतलब ही सिद्धि है। सिद्धि, जो कि हमारी निशा जी ने अभी पूछा कि सिद्धियां क्या हैं, तो सिद्धियां हमें अंदर से जागृत होना, समस्त शक्तियों को जागृत करके अपने आप को, हम इस मनुष्य शरीर में आए हैं तो कैसे इस संसार से मुक्त करना है, कैसे मोक्ष को प्राप्त करना है। अब यहाँ मुक्त और मोक्ष, मुक्ति होती है जो हमें अपने विचारों से मुक्त होना है। मोक्ष होता है जो जीते जी हम अपनी समस्त इच्छाओं को मोक्ष की अवस्था में लाके, यानी इच्छाएं तो हमारी पूरी करनी है हमें, लेकिन वहाँ मोक्ष की अवस्था में अगर हम रह के करते हैं तो वो इच्छाएं ना हमें दुखी करती हैं ना हमें सुखी करती हैं। तो उन इच्छाओं को हम बहुत ही आसानी से आगे बढ़कर सिद्धियों की तरफ ले जाएंगे, तो हमारा जीवन बहुत ही सरल चलता है। यानी सिद्धियों का हमारे जीवन में स्थान है, लेकिन वो सिद्धियां कैसे पानी है ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो बिल्कुल दर्शकों, यहाँ पर आज बातचीत हुई है कि क्या हर इंसान यानी कि हर शख्स सिद्धियों को प्राप्त कर सकता है। इस पर माता जी ने उत्तर भी दिया है कि हर कोई सिद्धियों को प्राप्त नहीं कर सकता है, उसके लिए क्या कुछ करना होगा ये भी माता जी ने यहाँ पर बताया है। तो समय की कमी होती है दर्शकों, लेकिन फिर भी पूरा प्रयास होता है कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं वो टॉपिक हम खत्म कर सके। कई बार होता है कि वो टॉपिक काफ़ी बड़ा हो जाता है और जानकारियाँ बेहद ज़रूरी होती हैं, तो हम अपने नेक्स्ट एपिसोड में आपको ज़रूर बताते हैं। अगर आप माता जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं दर्शकों, इन नंबर्स पर सिर्फ आपको कॉल करना होगा। कॉल करने के साथ ही एक छोटा सा अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा और इस अपॉइंटमेंट के बाद आप आश्रम में जाके माता जी से मिल सकते हैं। अगर आपके जीवन में भी किसी तरह की कोई समस्या चल रही है, कोई परेशानी है जिसके लिए आप दर दर भटक रहे हैं, तो अब आपको निराश होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं आपको सिर्फ इन नंबर्स पर कॉल करना होगा। तो समय की कमी होती है। बहुत बहुत शुक्रिया माता जी आपका, आप जुड़ी, आपने बातचीत की, बेहद शुक्रिया। नमस्कार। ऋषिकेश में जो हम शिविर कराने जा रहे हैं, हमारा उद्देश्य कुंडलिनी जागरण। कुंडलिनी जागरण के लिए आवश्यक है ओम को सिद्ध करना, नागपाश खोलना, विचारों से शून्य होना, समर्पण भाव आना, शरीर में बैठने की क्षमता होना, तभी आप प्राप्त कर सकते हैं कुंडलिनी शक्ति को। यदि आप भी चाहते हैं कुंडलिनी शक्ति को पाना तो अवश्य आए हमारे इस शिविर में। गुरु माँ तपेश्वरी जी बढ़ाए एक कदम अध्यात्म की ओर और पाएं स्वस्थ शरीर, संपन्नता व एकाग्रता। गुरु माँ के द्वारा 108 प्रकार की दीक्षाएं प्रदान की जाती हैं, जिन्हें लेकर आप अपने जीवन को सुखों से भर सकते हैं। आप गुरु माँ से ध्यान व उपचार पद्धतियां सीख सकते हैं, जैसे मुद्रा विज्ञान, साधना से सिद्धियों की ओर, तत्व ज्ञान, लामा फेरा, तनाव, डिप्रेशन, पागलपन, नजर दोष, टोने टोटके में अत्यंत प्रभावी, योग माया, रोगी को रोग मुक्त करना, हुंकार विद हलीम बौद्धिक, विकास एवं लक्ष्य प्राप्ति हेतु, टिंटी सर्कल एकाग्रता बढ़ाने के लिए। हमारा पता है गुरु माँ तपेश्वरी जी आश्रम, दिशा धाम, नियर दिल्ली सिंगू बॉर्डर, पिन कोड 131028।